अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में आज तक जंगों में जिन दो जानवरों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है वो हैं घोड़े और कुत्ते। घोड़ों को सवारी और बारबरदारी या लोडिंग के लिए और कुत्तों को दुश्मन की खोज लगाने, बम बारूद या ज़मीनी सुरंगों को सूंघ कर ढूंढने, यहाँ तक कि पैगाम रसानी तक के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ताहम जंग अजीम दोइम के दौरान रूस ने पहली मर्तबा कुत्तों को बतौर टैंक शिकन, बख्तर शिकन और फौजी ट्रक और जीप शिकन मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर एक वसी और बड़े पैमाने का हमला करके उस पर एक फुल स्केल जंग मुसल्लत कर दी। रूस इस जंग के लिए कतन तैयार ना था। जर्मन फ़ज़ाइया ने जंग के पहले हफ्ते में ही रूसी फ़ज़ाइया और आर्मर के अक्सरियत हिस्से का सफाया कर डाला। उधर ज़मीन पर रूसी अफवाज को इस तेज़ी से पेशकदमी करती जर्मन फ़ौज से बचते हुए पीछे हटना पड़ा था कि वो भागते हुए भारी तरीन मकदारों में अपना हर किस्म का असलहा भी पीछे छोड़ गए, जिस पर आगे चलकर जर्मन अफवाज ने कब्जा कर लिया। अब रूस के पास टैंकों और टैंक शिकन हथियारों दोनों की तादाद बेहद कम और नाकाफ़ी थी, और इस महदूद तरीन असलहे या हथियारों के साथ इन्हें दुनिया के सबसे बड़े मुल्क यानी रूस का दिफा करना पड़ रहा था। चुनांचे अब रूस को जर्मनी के हाथों बदतरीन शिकस्त से बचाने की खातिर रूसी अफवाज जर्मन फ़ौज के खिलाफ हर मुमकिन दस्तयाब वसाइल और हथियार इस्तेमाल करने पर आमादा थी। इसी सिलसिले में एक अजीब व गरीब हथियार था जो कि टैंक शिकन कुत्ते थे। इस कॉन्सेप्ट के तहत तरबियत याफ्ता कुत्तों के जिस्म पर कैनूस के बैग में 10 से 12 किलो वजनी बम बांध कर इन्हें मुहतात फासले से दुश्मन के टैंकों पर छोड़ दिया जाता। कुत्ता भागता हुआ दुश्मन के टैंक तक पहुंचेगा तो इसका हैंडलर रिमोट कंट्रोल के जरिए बम को ब्लास्ट कर देगा, जिससे टैंक अगर मुकम्मल तबाह नहीं होता तो कम से कम इसके ट्रैक्स तो टूट जाएंगे और वो जंग से बाहर हो जाएगा। टैंक शिकन कुत्तों की तरबियत के लिए मॉस्को में ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया, जिसमें आर्मी और पुलिस डॉग्स के ट्रेनर्स और सर्कस के जानवरों को तरबियत देने वाले माहिरीन को तैनात किया गया। ट्रेनिंग का तरीकाकार ये था कि पहले कुत्तों को खूब भूखा रखा जाता था, फिर इनकी खुराक को लकड़ी से बने कुछ मसनूई टैंकों, सप्लाई ट्रकों, फौजी जीपों के नीचे रख कर कुत्तों को छोड़ दिया जाता और वो भागते हुए इनके नीचे जाते और वहाँ से अपनी खुराक हासिल कर लेते। यहाँ तक कि कुत्तों के जहन में टैंकों और जंगी गाड़ियों की शक्ल बैठ गई और इनके जहन में ये बात मुंजमद हो गई कि इनको खुराक मिलेगी तो वहीं से मिलेगी। रूसी फौज ने जर्मन फोर्सेस के खिलाफ टैंक शिकन कुत्तों का इस्तेमाल 1941 के अवाखिर में शुरू कर दिया। मजमूई तौर पर 100 के करीब कुत्ते इस मुहिम में शामिल थे, जिनमें 30 कुत्ते पहले ग्रुप में थे। लेकिन ये मंसूबा इंतहाई बुरी तरह से नाकाम हो गया और सवाए 2-4 टैंकों को नुकसान पहुंचने के इस टैक्टिक का कोई फ़ायदा ना हो पाया। कुत्ते भी सब के सब इन कार्रवाइयों में मारे गए। दोस्तों, नाकामी की वजूहात ये थी कि कुत्तों को जो तरबियत दी गई थी वो खामोश और पुरसुकून माहौल में थी। जब इन्हें इंतहाई शोर, गर्दो-गुबार, धुएं, फायरिंग और गोलेबारी की आवाज़ों से भरे महाज पर छोड़ा जाता था तो वो कंफ्यूज हो जाते थे और इधर उधर भाग निकलते थे। दूसरा ये कि इनकी तरबियत टैंक और गाड़ियों के मॉडल्स पे की गई थी जो कि साकिन थे, जबकि जंग में असल टैंक मुतहरिक होते थे और कुत्ते इन टैंकों को भागता देखकर डर जाते थे कि जिन्हें तरबियत के दौरान हमेशा इन्होंने साकिन ही देखा था। तीसरी वजह यह थी कि जर्मन टैंकों का अमला इतना बेवकूफ़ नहीं था कि पहले 3-4 टैंकों पर खुदकुश हमलों के बाद दीगर कुत्तों को सही सलामत अपने टैंकों तक पहुंचने देते। अब की बार वो दूर से ही कुत्तों को देखकर टैंक की मशीन गन्स की मदद से इन्हें बहुत दूर से ही शूट कर देते थे। 1942 में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन 2005 में इराक जंग के दौरान अल-कायदा ने एक कुत्ते को इसी तरह बॉम्ब लगाकर अमेरिकी फ़ौज पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बॉम्ब वक्त से पहले ही फट गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।